शिवपुरी डायन रक्त कला पार्ट 6 रक्तासुर की पहली सांस। नदी किनारे अमावस की काली चादर तले धुंध जमीन से लपट चुकी थी। मानो जंगल अपनी सांसें रोककर किसी अनजाने डर का इंतजार कर रहे हो। हवा में एक अजीब सनसनाहट था, बस सूखी पत्तियों पर किसी के पैर घसीटने की आवाज़ और कहीं दूर से मंत्रों की गूंज, जो ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य छाएं उसे दोहरा रहे हो। तपते अंगारों के घेरों में रक्तनाथ और उसकी रानी बैठे थे। काले धुएं, हड्डियों की माला और जलती आहुतियों के बीच लपटे कभी कभी इंसानी चेहरा का आकार ले लेती। कई रात गुजर गई, रक्त अर्पण, हवन और तांत्रिक मंत्रों के बावजूद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब रक्तनाथ ने एक भयावह योजना बनाई। कालधारा के पास एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण, पर यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह मंदिर बना था एक अघोरी और डायन की असीम शक्तियों से, जिसमें रक्तनाथ और डायन की सारी शक्तियाँ मिल गई थी। मंदिर के ऊपर तो शिवलिंग की स्थापना हुई, लेकिन वो भी अघोरी की शक्ति से बना शिवलिंग, जिसमें काली शक्ति का वास था। और उस मंदिर के नीचे बना था एक कुंड। ये कोई साधारण कुंड नहीं था, हजारों बलियों के रक्त से भरा, जिसकी सतह पर हमेशा बुलबुले उठते। कभी किसी की चीखें सुनाई देती तो कभी किसी की हंसी। अंधकार की दुनिया में इसे रक्त कुंड कहते हैं। एक बूंद भी साधारण इंसानों की नसें फाड़ दे। पर रक्तनाथ अब साधारण नहीं था। उसके गुरु का ज्ञान और काली शक्तियों का प्रभाव, उसका शरीर अब इस रक्त को पीकर उसी शक्तियों को अपने भीतर बांध सकता था। गांव वाले इसे शिव का धाम मानते थे। रक्तनाथ ने अफवाह फैलाई कि यहाँ पूजा करने से सारी बीमारियाँ दूर होती है और आर्थिक स्थिति सही होती है। लोग श्रद्धा से यहाँ आने लगे, पर उन्हें क्या पता, उनके पैरों के नीचे मौत उबल रही थी। रात में मंदिर की नींव से कभी पानी जैसा शोर आता, कभी धीमी हंसी, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई खून में डूबकर सांस ले रहा हो। रक्तनाथ को बस अब एक ऐसी रात का इंतजार था जो काली शक्तियों से भरा हो। अष्टमी की रात। उस रात चांद आसमान से गायब था। जंगल की हवा ठंडी नहीं, जलती हुई लग रही थी। मंदिर के गर्भगृह में रक्तनाथ खड़ा था। उसकी आंखें रक्तधून की लपटों में चमक रही थी। बाहर एक बुजुर्ग किसान दीप जलाकर लौट रहा था। धुंध में उसका रास्ता खो गया। अचानक घंटियों की धीमी आवाज़ आई और जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मंदिर की ओर खींचने लगा। गर्भगृह का दरवाज़ा खुला। भीतर सिर्फ अंधेरा था और अगले ही पल उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव वालों ने मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी लाठी पड़ी पाई और आसपास जमीन पर ताया खून के लाल धब्बे। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ था। जब रक्तनाथ ने बलि का रक्त कुंड में डाला तो उसकी सतह से लाल धुआं उठा और लपटों में एक विशाल चेहरा उभरा, मानो रक्तासुर खुद जन्म लेने को तैयार हो। और कुंड में से निकला काला धुआं, जो धीरे धीरे रक्तनाथ के शरीर में समाता गया। जब काला धुंध हटा तो रक्तनाथ बदल चुका था। अब वो रक्तासुर बन गया था। लंबे दांत और लाल चमकती हुई आंखें, जो मानो किसी जानवर की हो। रक्तनाथ मुस्कुराया। अब वो रक्तासुर बन गया था। क्या रक्तासुर अपने मकसद को अंजाम दे पाएगा या रक्तकुंड कुछ और चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए शिवपुर की डायन रक्त कला। अगर आपको हमारी हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।